कहीं कहीं आप लोगों ने देखा महाराष्ट्र साइड में और दक्षिण में, महाराष्ट्र साइड में और दक्षिण में आप लोग देखना, महाराष्ट्र की जो माताएं होती हैं, दक्षिण साइड के लोग होते हैं, या राजस्थान मारवाड़ के जो लोग होते हैं, वो पतली पतली बत्ती के 108 बत्ती बना लेती हैं। आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता होगा, इधर नोएडा साइड में भी इधर करते होंगे, पतली पतली बत्ती बना 108 बत्ती का उसने एक 108 बत्ती जोड़ी और उसमें उसने ऐसा बांध लिया। बांधने के बाद कार्तिक महीने में उसको बना कर रखा, घी में भिगो कर रखा, फिर उसको जलाया। बोलो देखा है कि नहीं देखा? किस किसने देखा है? आप लोगों ने यहाँ भी देखा होगा, वृंदावन में बांके बिहारी जी के यहाँ, या फिर यमुना जी के घाट पर, या गंगा जी के घाट पर, हरिद्वार में आपने देखा होगा। कई माताएं पतरी पतरी बत्ती बनाती है और बत्ती बनाने के बाद उसकी 108 करके उसको बांध कर फिर घर से लेकर जाती है, घी के दिए में उसको रख कर फिर उसको जला देती है। कभी विचार करा आपने कि उसने ये 108 बत्ती जलाने का नियम कहां से लिया, किस जगह से प्राप्त करा, किस जगह से मिला? तो जो 108 बत्ती जला रहे हैं ये नियम कहां से लेकर आए? तो कहा कालिंग राज के, कालिंग का जो राज्य था उसके जो राजा थे अरिदम, अरिदम का जो पुत्र था दम, उस दम ने प्रत्येक शिव मंदिर में 41 तरह के दीप प्रज्वलन करना बताया। 41 तरह का दीप प्रज्वलन, एक बाती का, लंबी बाती का, फूल बाती का, कलेवा या मौली नाड़ा जो होता है इसका दीप, वस्त्र का दीप, लकड़ी का दीप, ये 41 दीपों की महत्वता बताई है दम ने। कालिंग देश का जो राजा हुआ अरिदम, अरिदम का जो पुत्र हुआ दम, उस दम ने 41 तरह के दीप का महत्व बता दिया। जैसे आपको पहले आप लोगों ने कथा में सुना होगा, यूट्यूब पे भी वो कथा डली होगी, पहले हमने वर्णन करा है दीप शिव महापुराण कथा, सुनिए किसी ने? अगर सुनी होगी तो उसमें आपने सुना होगा गोल बत्ती, लंबी बत्ती, चौकोर दिया, गोल दिया, इसका भी वर्णन करा। फिर हमने बीच में वर्णन करा था कार्तिक महीने में गोल तुलसी का क्यारा, चौकोर तुलसी का क्यारा, षड आकृति का तुलसी का क्यारा। बोलो सुना है कि नहीं सुना? सुना है ना आप लोगों ने? तो उसमें वर्णन आता है एक एक चीज का। तो राजा दम, कालिंग देश के राजा अरिदम का पुत्र दम, जब अरिदम मर गए, अरिदम के प्राण छूट गए, तब दम राजा का राज्य आ गया। और दम राजा का राज्य आया जो पूर्व में गुण निधि था, वो गुण निधि जिसने शंकर जी के मंदिर से केवल नैवेद्य चुराया था, ये दम बनकर जन्म गया, ये राजा बनकर बैठ गया। 41 तरह के दीपों का महत्व वर्णन कर दिया। अब 2 बत्ती का महत्व आपको बताया, 1 बत्ती का महत्व आप जानते हैं, यूट्यूब पर फूल बत्ती का डला हुआ है, मौली बत्ती का डला हुआ है, लकड़ी का, तुलसी की लकड़ी का, बेल लकड़ी का, ये सब उसमें डले हुए हैं, आपने स्मरण करिएगा। अब जो आप लोगों ने देखा कि 108 बत्ती का उन्होंने दीप बनाया और गंगा जी के घाट पर, यमुना जी के घाट पर, या शिवालय में, देवालय में, कहीं हनुमान जी के मंदिर पे, कहीं राम जी के मंदिर में, कहीं कृष्ण के द्वार पर, कहीं पवित्र जगह पर, तीर्थ में उसको लगाया। तो दम की कथा कर रही है। कालिंग राज के राजा दम ने ये 108 बत्ती का दीप क्यों बनाया? आखिर इसको जरूरत क्या पड़ गई? अब आज के जमाने में आप कुछ भी करते हो ना तो लोगों को लगता है किसी ने बताया होगा तो कर रहे हैं। ना 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 ना, आप कुछ कर रहे हो तो उसके पीछे कारण हो सकता है। आखिर 108 बत्ती, लंबी बत्ती बनाना, पतली पतली बत्ती बनाना, फिर उसको इकट्ठा करना, फिर धागे से लपेटना, घी में डुबोना, फिर दिए में लगाकर उसको जलाना, गंगा जी के घाट पर, यमुना जी के घाट पर, या कहीं पवित्र नदी के घाट पर, या किसी तीर्थ में जाकर उसको जलाना, उसका कारण क्या है? ये साधारण मंदिरों में उसको नहीं जलाते, वो तीर्थ में, पवित्र मंदिर में, कोई पुण्यवान बहुत प्राचीन, वहां उसको जलाए। उसका कारण क्या है? तो कहा दम नाम के राजा का संवाद कहता है
कालिंग राज के उस नगर में जब चारों तरफ हाहाकार मच गया और दूसरे राज्यों ने आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया, दूसरे राज्य जब आक्रमण कर रहा है, एक तुम्हारा छोटा सा प्लाट, बहुत अच्छे से समझो, पहले अपनी बात पे समझेंगे तब अपन कथा तक पहुंचेंगे। अपना एक छोटा सा प्लाट, उस प्लाट पर रजिस्ट्री तुम्हारी, पैसा तुमने खर्च कर दिया और उस प्लाट पर कब्जा दूसरे ने कर लिया। एक छोटी सी जगह, और छोटी सी जगह तुमने चलाते 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 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 10 साल में तुमने उसको जमा लिया। जमाते 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 अब दूसरे को लगने लगा कि ये जगह मुझे मिलना चाहिए क्योंकि इस पे व्यापार अच्छा हो रहा है, इसमें कमाई अच्छी हो रही है। क्या करना चाहिए? ये जगह मेरी होना चाहिए। इधर से भी प्रेशर आया, इधर से भी प्रेशर आया, सामने से भी प्रेशर आया, चारों तरफ से जब आक्रमण होने लगता है हर जगह से, जैसे एक बीमारी व्यक्ति को है, एक छोटी सी बीमारी व्यक्ति को है, और वो छोटी सी बीमारी, अब डॉक्टर ने कह दिया हमको लग रहा है ये बीमारी छोटी नहीं है, ये बीमारी बड़ी हो सकती है, हो सकता है ये बीमारी और बड़ी हो। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र से अपन समझते हैं। सुनीता शर्मा, एटा, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। सुनीता शर्मा कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ। सुनीता जी शर्मा कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ ऐसे हिला देना। अगर कैमरे वालों को दिख जाए तो ठीक है, अगर कहीं दूर बैठी हो तो कोई बात नहीं। सुनीता शर्मा, एटा, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं गुरुदेव। 15/2/2023 को बाबा के धाम कुबेरेश्वर धाम आई थी। रुद्राक्ष नहीं मिल पाया था, पर मैं बाबा को प्रणाम कर कर आ गई थी। गुरुदेव 2020 से बाबा की भक्ति में लीन हूं। 2020 में ही मुझे कैंसर बीमारी हो गई थी। डॉक्टर ने 4th स्टेज का कैंसर बोल दिया था। गुरुदेव 4th स्टेज का जब कैंसर हुआ, डॉक्टर ने कुछ दिन दिए थे, कुछ समय दिया था कि ये इतने महीने तक जिंदा रहेगी, उसके बाद चली जाएगी। गुरुदेव बचने की उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर जवाब दे दिए थे घर में 2 बेटियां हैं। गुरुदेव भगवान से बस इतना प्रार्थना करती रहती थी पलंग पर पड़ी पड़ी, मुझे मार देगा पर मेरी बेटियों का क्या होगा, कृपा करना बाबा, एक मौका दे दे, बेटियों को मंगल विवाह कर दूं, इनकी शादी कर दूं। किसी की भी शादी नहीं हुई थी गुरुदेव, अगर मुझे उठा लेता तो इनका क्या होता। ऑपरेशन कराते कराते कैंसर का घर की आर्थिक स्थिति भी बेकार हो गई थी। कैंसर एक जगह समाप्त होता, दूसरी जगह हो जाता, फिर ऑपरेशन करा। तभी आपकी कथा में आपने कह दिया 1 लोटा जल चढ़ाकर आचमन करना प्रारंभ करो। मैं आचमन भी करती और उसी को डालकर स्नान भी करती। बाबा की कृपा से बस एक ही प्रार्थना करती, कैसे भी मेरी बेटियों की जिंदगी बन जाए, तब तक रख ले। डॉक्टर ने 3 महीने दिए थे। आज 2020 से कथा सुनते सुनते, जल पीते पीते 2023 आ गया। बाबा ने मुझे बचा रखा। ये शिव तत्व है। और गुरुदेव जो आर्थिक स्थिति खराब हुई थी, ऑपरेशन कराते कराते बाबा ने संभाला। बाबा ने मेरे घर में मेरी खुद की गाड़ी भी कर दी और व्यापार भी 4 गुना बढ़ा दिया। ये शिव तत्व है। औघड़ी। अब इसको समझें। एक बीमारी आ गई, दूसरी बीमारी ने आक्रमण करा, तीसरी बीमारी ने आक्रमण करा। अभी तक केवल शुगर थी, अब बीपी, थायराइड, ये
वो सब ऊपर से आक्रमण करने लगे। अर्थात यहां अरिदम राजा के पुत्र दम का चरित्र कहता है कि दम ने जब देखा कि चारों तरफ से दूसरे आक्रमण करने लगे हैं, चारों तरफ से आक्रमण होने लगा, मैं बीच में फंस गया हूं, मेरा राज्य छोटा सा है, यहां कौन, मेरे पास इतनी सेना नहीं है, क्या करूंगा। चारों तरफ से जब आक्रमण चालू हुआ तब दम राजा ने अपने नगरवासियों से कह दिया 108 बाती का दीप जलाओ और महादेव के नाम से महादेव के मंदिर में लगाना प्रारंभ करो। चारों तरफ जब दीप लगना प्रारंभ हो गए, उस दीप की जब गंध गई, जब इतनी सारी बत्ती जलती है तो उसमें से कालोच उड़ती है। करें दर्शन, अरे बोलो जम के, जब बत्ती जलती, इतनी बत्ती जलेगी तो उसकी कालोच उड़ेगी। वो कालोच जब उड़कर चली तो काल अधिपति स्वयं मंदिर से बाहर निकलकर सारी सेना का संहार कर रहा। तब उस 108 बाती की महत्वता को दम राजा से लिया।